कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी प्रश्न हम पढ़ेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको 45 से 50 अंक एग्जाम में दिलवा सकते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक। पहला है ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर रहेगा। दूसरा है अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? अवंतीबाई लोधी का संबंध राजगढ़ या फिर मंडला भी, राजगढ़ को मंडला भी कहते हैं, तो राजगढ़ इसका आंसर रहेगा। अगला है भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। तो कौन सहायता करते हैं? मनुष्य का कौशल सहायता करता है भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। पांचवा है उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का प्रसिद्ध पर्वत है, तो न्यायगिरी पर्वत है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, 6 से 10 तक के रिक्त स्थान है। छठा है ईस्ट इंडिया कंपनी की 1765 ईस्वी में डेड्डेस प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई, तो इसका आंसर रहेगा बंगाल। सातवां है केसरी अखबार डेड्डेस भाषा में प्रकाशित हुआ। केसरी अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। आठवां है एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को डेड्डेस कहते हैं, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। नौवां है संसदीय शासन पद्धति में डेड्डेस अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती हैं, तो इसका आंसर आपका जनता रहेगा। जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। 10वां है बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डेड्डेस बनाए गए हैं। बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। और आपके यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक, तो पीडीएफ के थ्रू हम सभी को पढ़ेंगे जिसमें फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। यहाँ से 11 प्रश्न है इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ है, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये यहाँ से 12वां है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और किसने बंगाल का दीवान बनाया? तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से भूमि को महत्वपूर्ण साधन क्यों माना जाता है? आंसर है भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी इत्यादि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। 14वां है विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम लिखिए। तो श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया चाय के प्रमुख उत्पादक देश हैं। 15वां है आपका संघवाद से क्या तात्पर्य है? आंसर है संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। 16वां है न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? न्यूनतम वेतन जो किसी नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जैसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंधन से कम नहीं किया जा सकता है, उसे न्यूनतम वेतन कहलाता है। अगला आपका ये यहाँ से 17वां प्रश्न है तो रोलेट कानून का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? रोलेट कानून का विरोध किया था, इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, इसलिए भारतीयों ने रोलेट कानून का विरोध किया। 18वां है अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए?
निम्न जातियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। शहरों में रोजगार के नए-नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, मिलें, रेलवे लाइन इत्यादि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। तो इस तरह से निम्न जातियों के लिए नए अवसर आए। 19वां है किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किए हैं। तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान आरंभ किए। दूसरा है जैवमंडल निश्चय। इसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। और यहाँ से ये आपका 20वां प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से 21वां है। ये आपका यहाँ से 22वां है। यहाँ से आपका ये 23वां प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो ये यहाँ से 24वां। और ये यहाँ से आपका 25वां प्रश्न है। और ये यहाँ से ये आपका यहाँ से 26वां प्रश्न। और ये यहाँ से जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए गए हैं सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें। पूरे 45 से 50 अंक आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं पूरे महत्वपूर्ण हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लें।